अच्छा, सबसे लास्ट आइडेंटिटी कौन सी थी? लास्ट आइडेंटिटी जल्दी से, स्पेशल वाली आइडेंटिटी, एक्स क्यूब इंटू ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी तो अब इजी लगती होगी या नहीं? अभी भी मुश्किल तो नहीं लगती? ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगती आइडेंटिटी? ओके, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट कर लो आइडेंटिटी। पेपर ठीक हो गया? पेपर ठीक है, तो अक्षय से स्टार्ट करते हैं। कब है पेपर? अच्छा, मैथ का। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसे इसको फैक्टराइज करें, और फैक्टराइज का मीनिंग क्या होता है? फैक्टराइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइज? फैक्टराइज वो तो सिंप्लीफाई हो गया, और हाँ, उसी बात का मतलब। फैक्टराइज वर्ड से फैक्टर निकल के आ रहा है, वो तो ठीक है। हाँ, और जैसे 42 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर्स में, तो प्रोडक्ट में लाना। प्रोडक्ट यानी अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे बीच में कौन किसका साइन है? मल्टीप्लाई का है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फैक्टर्स हैं ये, एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से यहां तक। ठीक है, नाउ अब हमें दिया हुआ है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि ये प्रोडक्ट में आ जाए? सर हम 27x क्यूब को हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको y का होल क्यूब, इसको z का होल क्यूब माइनस, सर हम इसको आइडेंटिटी लगा के स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, नाउ पॉइंट इज कि यहां पे अगर हम नोटिस करें तो आइडेंटिटी में क्या है? सबसे पहले x, और क्वेश्चन में क्या है? 3x। देखो क्यूब तो यहाँ पे दोनों में है ना, लेकिन 27 में नहीं है, तो 27 के लिए x का कोफिशिएंट क्या बना दिया? 3, ताकि 3 का भी क्यूब हो जाए और 27 हो जाए। और 3x का होल क्यूब क्या होता है? कैसे? नहीं, मतलब 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। क्यों? हाँ, 3x का क्यूब 3 का क्यूब क्यों हो रहा है? और सर x एक वेरिएबल है, हमें x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सब 3 कांस्टेंट है। ओह अच्छा, सॉरी। a b की पावर वेरी नाइस, अब ठीक है, 9 लिखते देखो आंसर। क्या सोचे थे देर से? ए बी की पावर m क्यों नहीं बोल रही? सिंपल तो है, इसमें है क्या? a इंटू बी आपका है, ठीक है ना? a इंटू बी में a 3 है, b x है, सिंपल। ठीक है, नाउ विच आइडेंटिटी should I use for this question? ठीक है ना, ध्यान से देखना सब। हाँ, विच आइडेंटिटी? ब्लू वन और ऑरेंज वन। ऑरेंज वाली आइडेंटिटी यूज करूं? अरे वेरी नाइस, सी बिल्कुल सही। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही। अब हमें एक्स वाई जी में क्वेश्चन दे रखा है, तो आइडेंटिटी लगाओ एबीसी की या यूवीडब्ल्यू की या पीक्यूआर की या एमएनओ की।
नहीं आ रहा समझ, ये आ गया। और अगर क्वेश्चन ABC में दे रखा है तो आइडेंटिटी लगाओ XYZ की, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ये तो बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, लेट x बी 3x, लेट x बी 3x, नहीं आया समझ, ये आ गया। यहाँ पे x को 3x ले लेते हैं और फिर x से x कट के 1 को 3 प्रूव कर देते हैं, तो उनसे दूर रहना है, बताया था ना, कॉन्सेप्चुअली दूर रहना है उनसे, जो ऐसे x को काट के 1 को 3 प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत करना पेपर में, ओके। नाउ क्लियर होगी वाली बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। सो लेट a बी 3x, b is equals to y and c is equals to z. So our answer is of this question मतलब 3x का होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z का आंसर क्या हो गया, 3x प्लस y प्लस z। वेरी नाइस। 3x का होल स्क्वायर डायरेक्ट था तो एक्सपोनेंट्स के लॉस तो लगा ही सकते हो, 9x स्क्वायर a इंटू बी है ना, तो a इंटू बी 3xy, b इंटू सी माइनस वाई जेड, a इंटू सी। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, नोट कर लो फटाफट से। फैक्टराइज का मतलब क्या था, प्रोडक्ट में लाना, ये बताया था ना पीछे। फैक्टराइज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में लाना। वो कभी ऐसा होगा नहीं, हाँ अगर कुछ और होगा वो बता रहा हूँ अभी। ये पॉलिनोमियल्स का है, स्पेशल आइडेंटिटी वाला टॉपिक है। अभी वो कराया ही नहीं, वो तो बहुत सिंपल है ना, जो मुश्किल वाला पार्ट है पहले वो चल रहा है। हाँ 2.4 होमवर्क है, पहले बता दे सबको, आज सैटरडे की क्लास के लिए 2.4 होमवर्क है। करते रहो, लेट करते रहो, मार्क्स कमाते रहेंगे, करते रहो लेट, स्कूल से लेट। पक्का कोई डाउट नहीं है? क्या? हाँ देखो, क्यों नहीं करना, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल रखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या होता है, फैक्टर्स बन जाते हैं बस, ठीक है। डन एवरीवन? हाँ बिल्कुल सही, मैंने y में ब्रैकेट क्यों लगाया, ये बात तो सही है, नहीं लगाएंगे। कल की जगह ना सैटरडे को है, दोनों बैचेस की क्लास सैटरडे को ही है, कल नहीं है कोई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कभी भी आ सकते। डन? उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान दो, उसको छोड़ो, उसको कर दूं आगे जल्दी से। डन? नेक्स्ट दे दो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ओ सॉरी वेरीफाई है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, टाइम दूं?
इसमें x minus y होल स्क्वायर की पॉपुलेशन हाँ बिल्कुल ट्राई सही, कर सकते हैं। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन सारे स्पेशल आइडेंटिटी के चल रहे हैं अभी, बाकी पूरा चैप्टर बहुत इजी है, मेन तो ये आइडेंटिटी है, बाकी पूरे चैप्टर तो कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल्स रोज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सब्जेक्ट मत बनने देना इसको, बताया था ना, कहीं 7 सब्जेक्ट करने पड़े लास्ट में, ऑलरेडी 6 भी बहुत हैं। हाँ बस मैं ज्योमेट्री सेट करूंगी लास्ट स्टॉप। ओके नाउ अब ना मैंने एलएचएस को क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो हमें पता ही है, ठीक है ना, तो हमने क्या आरएचएस को लिख लिया पहले, ठीक है, तो आरएचएस की फुल फॉर्म सॉरी राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके हाफ हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट प्लस, ठीक है, तो हम 2xy कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, एक्स वाई जी का क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी ए और बी में यूज करी, कहाँ पे ये रहा ना, हाँ अभी आरएचएस सॉल्व हो रही है, अब वेट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज क्या क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर x4 नहीं, ओके सो हाफ हाफ क्या होगा आगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, 2, और हमें पता है कि इन सबके बीच में किसका साइन चल रहा है, मल्टीप्लाई का, तो 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ स्कूल में ये 5 मार्कर आ गया, तो ऐसे भी हो जाता है, ऐसे कैसे करेंगे, दो स्टेप में हो गया, हाँ बस 5 मार्क मिलेंगे, दो स्टेप इसी काफी है। हाँ इज इक्वल टू एलएचएस क्यों लिखूं मैं, क्योंकि यही तो आइडेंटिटी होती है इसकी, इजी लगा, नोट कर लो। हाँ वही आइडेंटिटी होती है ना, इसकी आइडेंटिटी यही तो होती है, हमने वहां तक लिया है आरएचएस को, एल एलएचएस तो होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यही तो आया आपका आंसर। अच्छा इसके बाद में क्या लिखूंगा, इसके बाद में क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आइडेंटिटी होती है ना हमारी, हाँ 2 को सबसे मल्टीप्लाई नहीं करा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड होके 2y स्क्वायर, जी स्क्वायर और जी स्क्वायर ऐड होके 2z स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx तो था ही, बहुत टफ लग रहा है तो दोबारा करा दूं,
कोई डाउट नहीं है पक्का? चलिए LHS equal to कैसे आया? LHS के एक, अरे यही तो आइडेंटिटी होती है इसकी, ये दोनों सेम है ना, ये आइडेंटिटी है ना, स्पेशल आइडेंटिटी। अभी भी नहीं समझ में बात। इसका आंसर क्या आता है, ये आता है। हाँ तो हम इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का ये ले आए ना आरएचएस में, यही तो चाहिए था हमें। देखो पीछे इधर एलएचएस होती है, इधर आरएचएस होती है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा सर ये तो बहुत इजी, 0 है। ठीक, डन, ओके। अभी करवा रहा हूँ, बस 2 मिनट। सबने नोट कर लिया है? बस देख। सर अगले वाले का आंसर 0 है सर, ऐसे नहीं किया सर, आइडेंटिटी लगा के। 1 मिनट रुको, भले आराम से क्वेश्चन लिखो पहले, एक्साइटमेंट में गलत मत कर देना। चलो कर। हाँ अभी करा रहा हूँ, यही तो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना भी आसान नहीं है। जल्दी से बताओ, कर दूं आगे अगर? ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन और टू शो क्या है? तो यहां पे प्रूव दैट क्यों नहीं लिखा हुआ? और कुछ प्रूव दैट भी तो लिख सकते थे, पता नहीं शो क्यों लिख देते हैं। और उससे एक बार पहले वाला क्वेश्चन देखना जो लास्ट क्लास में किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर -25 था, ट्रिक भी बताई थी। उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट या शो दैट? हाँ ऐसा क्यों, यहाँ पे शो दैट, वहां पे प्रूव दैट। और कुछ और सोचो। और वहां पे प्रूव दैट लिखा हुआ है, यहाँ पे शो दैट। सर वो 9 लिख दो सर। अच्छा, प्रूव दैट वाले में क्या हम क्वेश्चन से बाहर गए थे क्या थोड़ी देर के लिए? याद करो जो। तो शो दैट में आपको क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना, बिल्कुल जो दिख रहा है वही है शो दैट। हाँ, शो दैट का मतलब होता है जनरली कि आपने क्या किया, जो दिख रहा है कि हाँ अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 हो गया तो आंसर 3xyz आ जाएगा। पर कैसे दिख कैसे रहा है, ये वाली चीज ध्यान से देखना। तो हम इसका करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखना कैसे करा रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है? और इनटू में ये होता है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये पार्ट 0 है, तो 0 इंटू क्या बचा? ठीक है, यही बचा ना। हाँ अभी वही बता रहा हूँ, बस प्रूफ शो करना है ना, बता रहा हूं। अब मुझे बताओ, ये तो हमें गिवन था। अब मैं ये कह रहा हूं क्या इसके बाद मैं यही लिखूंगा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, तो क्या होगा एक्स क्यूब, मतलब हम क्वेश्चन में ही रहे इसलिए शो लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन में ही रहे। बट ये तो 2 मार्कर है। ठीक है, तो इफ एक्स, ये समझ में आ गया, इजी था। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और फिर माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और 3xyz एक सिंगल टर्म है, 3xyz एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, तो ऑब्वियसली सारी की सारी एक कंबाइन होकर राइट साइड में शिफ्ट हो गई। तो 0 में कुछ भी ऐड करो नहीं, 0 कुछ भी ऐड करो तो वो नंबर आता है, तो वही नंबर आता है। तो 0 में 3xyz ऐड किया तो कितना आ गया? सर आपने कहा इसमें कोई बाहर का आइडेंटिटी
मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा हिडन इंफॉर्मेशन जो थी वो नहीं थी, कोई कुछ और हिडन चीज थी वो नहीं थी, तो प्रूव दैट का नहीं होगा, शो दैट का हो जाएगा। मतलब अच्छा, शो का मतलब कि ये चीज दिखाओ, हाँ तो ये दिख रही है, बस उसको शो कर दो। ये दिख रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz ही होगा, अगर ये 0 हो जाए तो उसको शो कर दो। वो ऐसे आता नहीं, वैसे वैसे तो देखो बहुत स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है, बट कई बार ना क्या होता है, अगर ये चीजें पता हो तो कॉन्फिडेंस रहता है क्वेश्चन करते हुए कि हाँ प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो कुछ बाहर से सोचना है, शो दैट का क्वेश्चन है तो अंदर अंदर ये क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ हाँ कर सकते हैं, कर दूं नेक्स्ट? कौन सी आइडेंटिटी? अरे उसी का तो क्वेश्चन है। समझो, इस बात को समझो, क्वेश्चन ही उसी का है, आइडेंटिटी भी वही लगाई। हाँ प्रूव दैट अगर होता तो हम थोड़ा सा कुछ और आइडेंटिटी सोचते जो लास्ट टाइम कराया था -25 वाला। हैंड शोर्ट, ओके ओके ठीक, कर दूं आगे? जल्दी से हो गया है? ठीक है, पहले ना एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर आगे बताता हूं। Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. ठीक है, रुको रुको देखो, सबसे पहले मुझे बताओ -12 का होल क्यूब करना है कि नहीं करना है? क्योंकि पहले से क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने a को क्या लेट किया, अच्छा इसमें डिजिट्स है तो कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सो लेट a इज इक्वल्स टू -12 या x ले लेता हूं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि पीछे x से किया था। y की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए 7 और z की वैल्यू 5। तो अब हम क्या करेंगे, इफ के साथ क्या होता है हमेशा, ये होता है ना, हमने क्या सीखा था पीछे अभी, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन शो दैट की जगह आप शो तो कर चुके हैं तो सिर्फ देन आ जाएगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 3xyz। अगर x प्लस वाई प्लस जी 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या 0 होता है? यस, देन -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। हाँ ठीक है, और बीच में इसकी कौन सा साइन आ जाएगा, इंटू का। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ गया। 3 इंटू, अच्छा उससे पहले कुछ बेसिक, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 3ab का आंसर। हाँ किस किस को लग रहा है 3 इंटू ए 3 इंटू बी? एक और इट्स ओके लग रहा है तो, मतलब किस को लग रहा है कि 3 इंटू ए इंटू 3 इंटू बी? ठीक है, नाउ इसका आंसर बताओ। दिस इज करेक्ट बट दिस इज इनकरेक्ट, मतलब क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई तो है सब में, सेम साइन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करें? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया ए पे, 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया बी पे, और एक भी एक ही टर्म थी तो बिल्कुल सही। सो फाइनली इसका आंसर 3 इंटू -12 -36, ठीक है, और इंटू में 35। ठीक है, फिर आगे कितना आएगा, -180 कितना आएगा?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। एक गलती हो रही है, -1260, -1260। क्वेश्चन उसी तरह का है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, तो पक्का इसी का क्वेश्चन है। वो तो तरह रोज पॉलिनोमियल्स करना है। देखो एक दिन भी पॉलिनोमियल्स नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ कल एसएसटी का पेपर भी है तो भी रात को आज को पॉलिनोमियल्स ही करना है। क्या कल पेपर है? अच्छा ठीक, मैंने तो वैसे ही बोला था। चलो ठीक, ओके। नाउ सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? यही चीज होगी, बस वैल्यूज बदलनी है। ठीक है, तो निकालें, जल्दी से निकालें सेकंड पार्ट फटाफट से। हाँ खुद निकाल लो। करा दूं या नहीं अभी? बस 2 मिनट में स्टार्ट करना अभी साइंस। तो बनना भी तो कर सकते हैं कि मतलब बेसिकली फॉर्मेट निकल गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 इंटू इन तीनों तो वाला मल्टी, बिल्कुल। करा दूं स्टार्ट जल्दी से? डायरेक्टली बता दो मुझे जल्दी से। -28 प्लस, सॉरी 28 28 -15 -13, 28 -15 -13, ठीक है ना? कितना आ रहा है इसका आंसर? 0। यानी इसका मतलब 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो कितना आंसर आ रहा है इसका? नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है। -17680 आ रहा है किसी का? प्लस 13860, ये क्या हो रहा है? हाँ प्लस में आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 बार है। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 16380। अब ठीक है, आंसर 16380। किस किस को टफ लगा? पक्का नहीं लगा टफ? बहुत आसान था। ओके, आप अपना खुद का एक क्वेश्चन बनाओ। हाँ कोई भी एक क्वेश्चन बनाओ खुद का। हाँ आंसर 0 आना चाहिए उसका ऐड करके। अरे आप अपना खुद का क्वेश्चन बनाओ ना, जैसे 1 क्यूब -2 क्यूब, बिल्कुल सही, लेकिन कोई अच्छा सा बनाना। सर इसमें कैसे पता है कि 0 होगा आंसर? इसमें कैसे पता है कि 0 होगा आंसर? क्योंकि क्वेश्चन ही उसका है ना। नहीं पता कैसे 0 होगा कभी? 28 -15 -13, ऐसे ही बना ले। ठीक है।